हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग अलग अलग बिजनेस सर्विसेज देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग थर्ड सर्विस मतलब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभी वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, तो जहां पे गुड्स को और पैसेंजर को मतलब चीजों को और लोगों को वाटर वे से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जाता है या लेके जाया जाता है, तो उसको हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो शब्द से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे लोगों के और पैसेंजर के मूवमेंट के लिए वाटर वे को यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के वाटरवेज यूज किए जा सकते हैं, जैसे बोट हो सकता है, जैसे आप लोग यहाँ पे फोटो में देख रहे हो, ये बोट होता है। देन ये स्टीमर होता है। देन लॉन्चेस आप लोग देखते हो, बीच पे वगैरह हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो एक बीच से दूसरे बीच पे लेके जाने के लिए हम लोग को लॉन्चेस का यूज करना पड़ता है। देन ऐसे शिप्स वगैरह होते हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पे वाटरवेज यूज किए जाते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए। ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो गुड्स और पैसेंजर को अलग अलग जगह पे पहुंचाने में हेल्प करता है, जहां पे विद इन द कंट्री भी अलग अलग जगह पे लोगों को और चीजों को पहुंचाया जा सकता है और आउटसाइड द कंट्रीज भी पहुंचाया जा सकता है। तो ये डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। और ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका डेवलपमेंट जो भी होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो होता है वो देखता है। मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आता है। तो ये उसका इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके एडवांटेजेस देखते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो काफी इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर बल्की एंड हेवी गुड्स। मतलब आपको अगर बल्की और हेवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो काफी ज्यादा चीप माना जाता है। दूसरा एडवांटेज है कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो वो इतना सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट्स कम होते हैं तो इसकी वजह से ये सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कंसिडर किया जाता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है काफी यूजफुल होता है, बिकॉज आपने देखा होगा ज्यादातर हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है मतलब दो कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही किया जाता है, जहां पे एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट से गुड्स जो है वो इंपोर्टर तक पहुंचाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने का काम जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, बिकॉज उसका रीजन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बल्कि चीजों को, हेवी चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और वो इकोनॉमिकल भी होता है, मतलब सस्ता भी होता है। तो इसके वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि यहाँ पे रूट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए किसी भी तरीके का कॉस्ट नहीं लगता है। रूट का मतलब क्या होता है, रास्ता जो होता है वो यहाँ पे बनाना नहीं पड़ता है, तो उसका कॉस्ट यहाँ पे बच जाता है, बिकॉज नेचुरली यहाँ पे रूट अवेलेबल होता है। रोड ट्रांसपोर्ट में कैसा होता है, रोड को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। रेलवे ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है कि जो ट्रैक्स वगैरह होते हैं वो बनाने पड़ते हैं, तो वहां पे कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट में वाटर जो होता है नेचुरली अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे रूट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए किसी भी तरीके का कॉस्ट इनकर नहीं होता है। लास्ट एडवांटेज ये है कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो रेलवे ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, एक रूट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा रूट को यूज किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए। लेकिन रेलवे में कैसा होता है, वहां पे ट्रैक्स होते हैं और रेलवे ट्रैक पे ही चलता है। जहां पे ट्रैक अवेलेबल नहीं है वहां पे रेलवे नहीं चल सकता है, तो रूट चेंज करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता है। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट में रूट इजीली चेंज किया जा सकता है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, आप रूट को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज करना। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये ट्रांसपोर्ट जो डोर टू डोर सर्विस ऑफर नहीं करता है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि डोर टू डोर सर्विस जो सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफर करता है। वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डोर टू डोर सर्विस ऑफर करता नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वाटर ट्रांसपोर्ट से गुड्स को पोर्ट तक लेके आ सकते हो और पोर्ट से वहां पे हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करके वो गुड्स को जहां पे भी लेके जाना है वहां पे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे गुड्स को या लोगों को सिर्फ पोर्ट तक ही लाया जा सकता है। ये डोर टू डोर सर्विस ऑफर नहीं करता है। दूसरा, ये जो ट्रांसपोर्ट है वो एडवर्स वेदर कंडीशन से काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। एडवर्स वेदर कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर सपोज फ्लड वगैरह आ गया या बहुत ज्यादा फॉग वगैरह है या हेवी रेन चल रहा है, तो उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। इसके लिए आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी हेवी रेन वगैरह होता है तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता नहीं है, वो लोग फिर किसी पोर्ट पे वगैरह रुक जाते हैं और वो रेन क्लियर होने के बाद में फिर वो लोग अपना ट्रांसपोर्ट जो कंटिन्यू करते हैं।
सो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से अफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट है। स्लो मूविंग का मतलब क्या होता है कि ये काफी स्लो चलता है, तो यहाँ पे गुड्स को और पैसेंजर को पहुंचाने में काफी ज्यादा डिले हो सकता है या टाइम लग सकता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि अगर किसी भी चीज को या पैसेंजर को हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट से लेके जाते हैं तो सपोज वहां पे 3 दिन लगेंगे। रेल ट्रांसपोर्ट से लेके जाएंगे तो सपोज वहां पे हम लोग उसको 2 दिन में लेके जा सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में हम लोग उसको 1 दिन में लेके जा सकते हैं, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो ये काफी स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, बिकॉज यहाँ पे पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। पोर्ट मतलब ऐसी जगह जहां पे शिप को रुकाया जा सकता है, प्लस यहाँ पे शिप को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, और उसी के साथ साथ पोर्ट और शिप को यहाँ पे टाइम टू टाइम मेंटेन भी करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से फंक्शनिंग करे। तो पोर्ट और शिप के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। और लास्ट डिसएडवांटेज है, इट इज सब्जेक्ट टू द पेरिल्स ऑफ सी। पेरिल का मतलब क्या होता है, रिस्क या डेंजर या थ्रेट, या जिसको हम लोग डर बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको पता है समंदर के अंदर भी समुद्री डाकू वगैरह होते हैं, प्लस यहाँ पे दूसरे टाइप के भी रिस्क वगैरह हो सकते हैं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क भी वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे हमने उसका इंट्रोडक्शन, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.